हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है और झारखंड के सभी एग्जाम्स को यह कवर करने वाला है। इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा 236 वेटरिनरी मोबाइल क्लिनिक वैन को शुरू किया जाएगा। अब हम लोग बात करें वेटरिनरी मोबाइल क्लिनिक वैन झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये वैन किनके लिए शुरू किया जाएगा? ये वैन स्पेशली पशुओं के लिए शुरू किया जाएगा। झारखंड में जो भी पशुएं हैं, जो कि हम लोग बात करें जो हम लोग पशु पालते हैं या फिर जो पशुएं सड़क पे रहती हैं वो बीमार रहती है, तो उन पशुओं के इलाज करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि झारखंड में बीमार पशुओं का इलाज करने के लिए 236 मोबाइल क्लिनिक वैन को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू जो है वो किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इन वैन्स के थ्रू बहुत ही आसानी से बीमार पशुओं का इलाज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि झारखंड सरकार के द्वारा 236, इस डिजिट को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितना? 236। क्लियर है? इस क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इन करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ, क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए खैर, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं झारखंड के आगे करंट अफेयर्स के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि इस वर्ष जो है वो झारखंड का विधानसभा इलेक्शन हुआ है। ठीक है, और रिसेंटली झारखंड का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है, यानी झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट भी आया है और जेएमएम की सरकार दोबारा झारखंड में बन रही है। 2019 में भी जेएमएम की सरकार बनी थी, अब 2024 में भी जेएमएम की सरकार जो है वो झारखंड में बन रही है। ये तो आप सभी को पता होगा। रिजल्ट जो है वो जेएमएम के फेवर में आया है और फिर से हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड निर्माण से लेकर अब तक कितना, लगभग 24 वर्ष हो गया झारखंड निर्माण से अब तक। तो इन 24 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा का चुनाव जो है वो 67.74% की वोटिंग हुई है। यानी अब तक जितनी भी बार विधानसभा का चुनाव हुआ था उस विधानसभा के चुनाव में 67.74% की वोटिंग कभी नहीं हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है और इसी वर्ष हुआ है। अगर हम लोग झारखंड विधानसभा की बात करें तो इस वर्ष जो है वो झारखंड विधानसभा इलेक्शन 2 फेज में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। पहला फेज की अगर हम लोग बात करें तो पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को हुई थी, जो कि 43 सीटों का हुआ था। ठीक है, और दूसरे फेज का जो वोटिंग है वो फिर, या फिर कह सकते हैं दूसरे फेज का जो इलेक्शन है वो 20 नवंबर को हुआ था और ये 38 सीटों का हुआ था और ये जो है वो 43। तो 43 प्लस 38 जो है वो 81 सीटें हैं। और झारखंड विधानसभा में अगर किसी को बहुमत चाहिए तो 81 सीटों का क्या होगा? तो ये बहुमत होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे कि इस वर्ष झारखंड का विधानसभा चुनाव जो है वो कितने सीटों का हुआ है, झारखंड का विधानसभा चुनाव
2 चरणों का हुआ है, 81 सीटों का, और ऐसा पहली बार हुआ है कि 67.74% की वोटिंग जो है वो हुई है। अब तक किसी भी बार झारखंड विधानसभा में 67.74% की वोटिंग नहीं हुई है। और ये जो आपको दिख रहा है ये 2024 का परसेंटेज है, 2024 का। अगर हम लोग बात करें 2019 की तो 66.53% की वोटिंग हुई थी, 2014 में 66.42%, 2009 में 56.99% और 2005 में 57.03% की वोटिंग जो है वो हुई थी। लेकिन इस वर्ष जो है वो 67th यानी सबसे ज्यादा वोटिंग अगर झारखंड विधानसभा के चुनाव की बात करें तो इसी वर्ष हुई है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। आप सभी को पता होना चाहिए बिहार के राजगीर में इस वर्ष वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय महिला टीम जो है वो विजेता बनी है, और भारतीय महिला टीम तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बन गई है। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम में झारखंड के भी कई सारे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये आप हमारी भारतीय टीम को देख सकते हैं। कहां पे इसका आयोजन किया गया था? राजगीर, बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी भारतीय टीम जो है वो विजेता बनी है, और तीसरी बार भारतीय टीम जो है वो विजेता बनी है। 2024 में विजेता बनी, पिछले वर्ष 2023 में भी विजेता बनी थी, और 2016 में भी विजेता बनी है। तो तीसरी बार जो है वो भारतीय महिला टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता जो है वो बन गई है। इस चीज को याद रखें। भारतीय महिला टीम में, या फिर कह सकते हैं हॉकी भारतीय महिला टीम में, झारखंड के भी कई सारे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। खैर अभी हम लोग झारखंड के बारे में बात ना करते हुए, हम लोग देश को सर्वोपरि मानते हुए हम लोग देश की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय महिला टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में विजेता बनी है। इसके पहले 2023 और 2016 में भी भारतीय महिला टीम जो है वो विजेता बन चुकी है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रख लेना है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की महिला साइकिलिस्ट सरिता कुमारी के बारे में। तमिलनाडु में रिसेंटली आयोजित किया गया था क्या? नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप, और इस नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता ने 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। याद रखिएगा कितने गोल्ड मेडल? 2 गोल्ड मेडल। ये आप झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी को देख रहे हैं, और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिया है। कितने? 2 गोल्ड मेडल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका आयोजन कहां पे? तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है। तो खैर आप लोग ये भी जान गए कि तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। झारखंड की साइकिलिस्ट ने कितने गोल्ड मेडल? 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक जो है इन्होंने 200 मीटर की रेस में, और दूसरा जो है इन्होंने 500 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। याद रखिएगा 76th एंड 53, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 53rd जूनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था, जिसमें सरिता कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले। क्लियर है? करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए हैं। आई होप कि जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए वो सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपसे पूछे जाए, या फिर इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो ओवरव्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के द्वारा पशुओं के इलाज के लिए कितने मोबाइल क्लिनिक वैन को शुरू किया जाएगा? बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है। एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप सही आंसर बता सकते हैं कि 236 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सॉरी 236। ऑप्शन सी कह रहे हैं 236 और बता रहे हैं ऑप्शन डी 236 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस वर्ष झारखंड विधानसभा के चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान जो है वो हुआ है? तो इस वर्ष सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 67.74%, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी कह रहे हैं 67.74%, ऑप्शन ए। क्लियर है?
आइए, इस वर्ष झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ था? अगर झारखंड विधानसभा के इलेक्शन की बात करें तो हम सभी को पता है 2 फेज में हुआ था। पहला फेज 13 नवंबर को और दूसरा फेज 20 नवंबर को। तो 2 फेज में 2 चरणों में झारखंड विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप भी बहुत ही आसानी से ऑप्शन ए बताकर आंसर दे सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के राजगीर में आयोजित वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो हम लोगों ने अभी अभी इसके बारे में बात की कि वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम विजेता बनी है। तो हमारी भारतीय टीम विजेता बनी है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइनल का जो मुकाबला है वो भारतीय टीम और चाइना के टीम के साथ हुआ था, यानी भारत और चाइना के बीच में हुआ था और चाइना को फाइनल मुकाबले में हराकर भारतीय टीम जो है वो विजेता बनी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप भी बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी ने कितने पदक जीते हैं? आप लोगों को अभी बताया गया कहां पे? तमिलनाडु में नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और उसमें 500 मीटर और 200 मीटर और 500 मीटर की रेस में सरिता कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? 2 गोल्ड मेडल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में भी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। कैसे? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आपको झारखंड के करंट अफेयर्स पता होंगे, झारखंड के करंट अफेयर्स अगर पता होंगे तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को आंसर कर पाएंगे। इसीलिए इस क्लास में कंटिन्यू बने रहें और इस क्लास को रोजाना देखते रहें। चलिए, इसका जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था हाल ही में झारखंड में पहले चरण में कितने सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। तो झारखंड में पहले चरण में जो चुनाव हुए थे उसमें 43 सीटों पर चुनाव हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दूसरे चरण में सेकंड फेज में 38 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो पहले चरण में 43, दूसरे चरण में 38, झारखंड में टोटल विधानसभा की सीटें 81। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? क्या होगा सही आंसर? बताएंगे। जो भी सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी पलामू या फिर ऑप्शन डी रांची। चारों में से सही आंसर क्या होगा? जो भी इसका सही आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके तो बिरसा मुंडा जी के बारे में थोड़ा डिटेल में भी कमेंट करने का प्रयास करें। आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ इस क्लास में मेरे साथ रेगुलर बने रहें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।